आज जब भी किसी अमीर देश का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में अरब देशों का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यहाँ के नागरिक बहुत ही अमीर हैं। भले ही दुनिया का सबसे अमीर देश कतरू, लेकिन ज्यादातर लोगों की जुबान पर अमीरी के मामले में दुबई का नाम आता है। दुबई एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में गोल्ड यानी सोने का बाजार है और वहां के नागरिक बहुत ही समृद्ध लाइफ जीते हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या दुबई हमेशा से इतना अमीर था? अगर नहीं तो ये देश अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को पीछे छोड़कर इतना अमीर देश कैसे बना? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दुबई इतना अमीर देश कैसे बना। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस देश में ये इमारत खड़ी है वहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है? अगर नहीं तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि दुबई के लोगों के पास कितना पैसा है और वो दिन भर दिन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि दुबई के लोग और शासक पैसे कमाने और उसे बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार की अलग अलग तरकीब अपनाते हैं, जिससे दुनिया के ज्यादातर लोग अनजान हैं। दुबई को संयुक्त अरब इमारत की राजधानी के रूप में बसाया गया है, जहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, इमारतें और चकाचौंध वाले बाजार मौजूद हैं। इस देश में 33.3 लाख की आबादी निवास करती है, जिसमें से गरीब लोगों की संख्या 0% है। दुबई को इस मुकाम तक पहुंचाने में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का बड़ा योगदान है, जो दुबई के प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुबई में खेती नहीं होती है और ना ही यहाँ पीने का मीठा पानी प्राप्त करने के लिए कोई नदी है, लेकिन बावजूद इसके दुबई के पास वो ताकत है जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, और उस ताकत का नाम है पर्यटन। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई तेल के भंडार की वजह से अमीर हो रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि दुबई तेल भंडार के जरिए सिर्फ 1% की ही कमाई कर पाता है, जबकि पर्यटन की वजह से दुबई को बहुत मुनाफा होता है। और पर्यटन से अमीर बनने का आइडिया किसी और का नहीं बल्कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का ही है। अगर पर्यटन की बात करें तो दुबई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। दूसरे देशों के लोग जहां दुबई घूमने में पैसा खर्च करते हैं, वहीं इस पैसे से दुबई की अर्थव्यवस्था आसमान छू रही है। इस देश में हर 5 साल में कई नए पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से बार बार दुबई जाने के बाद भी पर्यटकों को वहां नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। दुबई एक ऐसा देश है जो अपने रेगिस्तानी इलाके से भी पैसे कमाने की तरकीब निकाल चुका है, जहां आप ड्राइविंग से लेकर ऊंट की सवारी का आनंद उठा सकते हैं और आपके इस आनंद से दुबई की तरक्की होगी। पर्यटन के लिए क्यों शानदार है दुबई? दुबई एक ऐसा देश है जो विभिन्न और आकर्षक चीजों के निर्माण के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अगर दुबई में किसी भी चीज का निर्माण होता है तो वो सबसे अलग होनी चाहिए, तभी तो लोग उसे देखने के लिए दूसरे देशों से दुबई आएंगे और अपना पैसा खर्च करेंगे। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तो है ही, इसके साथ ही यहाँ अंडर वाटर टेनिस स्पोर्ट ग्राउंड मौजूद है, जहाँ आप मैच देखते हुए समुद्र की खूबसूरत मछलियों को भी देख सकते हैं। इस देश में दुनिया का एकमात्र बीच के किनारे मौजूद 7 स्टार होटल मौजूद है, जिसे सिर्फ अंदर से देखने के लिए भी टिकट लगती है। दुबई ने इस मॉडर्न तकनीकी में काम करने की शुरुआत साल 2070 में की थी और आज दुबई का नाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में लिया जाता है। साल 2014 में दुबई के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दुबई में ज्यादातर लोग खरीदारी के मकसद से आगे हैं, फिर चाहे वो सस्ते सामान की खरीद हो या फिर अन्य तरह के उत्पाद की। दुबई की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की वजह से साल 2018 में 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं साल 2016 में इस देश ने एक रात में 16.9 मिलियन पर्यटकों का स्वागत करने का रिकॉर्ड बनाया था। अब जरा सोचिए कि जिस शहर में रातों रात इतनी संख्या में पर्यटक आते हों, वो अमीर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। वहीं 70 से ज्यादा दूसरे मॉल भी मौजूद हैं। दुबई क्रीक को शहर की रौनक माना जाता है, यहाँ से आप पुराने और नए दुबई की एक झलक देख सकते हैं। डांसिंग फाउंटेन से लेकर डेक पर पार्टी तक दुबई में जिंदगी को एक अलग ढंग से जिया जाता है। यहाँ दुनिया के मशहूर बुटीक और डिजाइनर ज्वेलरी स्टोर मिल जाएंगे, जिनकी एक झलक आपको चौंका देगी। इसी वजह से दुबई को द सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने का शहर कहा जाता है। इसके अलावा दुबई में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सफा पार्क, मुशर्रफ पार्क और हुमोरिया पार्क मौजूद है। वहीं रेगिस्तान के बीच मौजूद मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे खूबसूरत असली फूलों का गार्डन है। सख्त नियम और कानून, क्योंकि दुबई एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है और बहुत ही सख्त नियम और कानूनों का पालन किया जाता है। दुबई दुनिया के उन शहरों में गिना जाता है जहाँ क्राइम रेट बहुत ही कम है। इस लिहाज से दुबई एक अच्छा और सुरक्षित पर्यटन स्थल बन जाता है। इसके अलावा यह दुनिया का 7वां सबसे सुरक्षित
देश माना जाता है। यूं ही कानून के तहत दुबई में स्मगलिंग के बंधन गैर कानूनी है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। अगर इस देश में आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हो तो उसके लिए भी मोटा जुर्माना वसूल किया जाता है। ये कानून नागरिकों को सलीके से रहने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इससे भी सरकार की मोटी कमाई होती है। दुबई के 5 सितारा होटलों को शराब बेचने की और खरीदने की अनुमति है, हालांकि इसके लिए उनके पास लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा गैर मुस्लिम नागरिकों को भी शराब पीने या घर में शराब की बोतल रखने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, वरना उन्हें जुर्माने के तौर पर पैसे भरने पड़ते हैं। वहीं दुबई में शराब पीने की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। इस तरह दुबई सरकार साल भर में जुर्माने के तहत भी एक मोटी रकम जमा कर लेती है। इस तरह दुबई अपने पर्यटन से रोजाना लाखों रुपए की कमाई करता है। हालांकि इस देश की अर्थव्यवस्था इस समय थोड़ी चरमाई हो सकती है, क्योंकि महामारी के इस दौर में पर्यटन पूरी तरह से बंद है। ऐसे में दूसरे देशों के सैलानियों से पैसे की कमाई करने वाले दुबई की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दुबई की कमान अभी भी सुरक्षित हाथों में है, जो दुबई को फिर से अमीरों की बुलंदियों पर खड़ा कर सकते हैं। क्या आप कभी दुबई गए हैं? अगर हाँ, तो आपको वहाँ सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।